नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ। हम जो बात करते हैं ट्विन फ्लेम की, ये दो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन, असल में ये होती कैसी हैं, ये एनर्जीज क्या हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। इस एनर्जी में बर्थ लेने वाले पर्सन कैसे होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अभी जो मैं साइंस बता रही हूँ, ये मैं अनअवेकन डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन का बता रही हूँ, जो एक नॉर्मल, जो अभी अवेकन नहीं होते, जो एक नॉर्मल फॉर्म में जीते हैं। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले उनका चाइल्डहुड कैसा होता है, उनके नीचे कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत मैं ये बता दूंगी कि वो आगे चल के कितना कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, हील होने के बाद भी कैसे बिहेव करते हैं, ये मैं इसमें इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। सो देखिए, नॉर्मल इंसान में, किसी में भी नॉर्मल सोल में डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है, बट ट्विन फ्लेम्स में ये स्प्लिट होते हैं, ये दो एनर्जीज इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो शिव शक्ति, राधा कृष्ण, ये सब दो एनर्जीज में डिवाइडेड है। ठीक है, बट ये है एक, सो हम कहते हैं ना, टू बॉडीज वन सोल, वही चीज़ है। सो अगर हम इस वीडियो में हम पहले डिवाइन फेमिनाइन की बात कर लेते हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। ठीक है, जैसे आदि शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति, नेचर, प्रकृति, जो आसपास की आप एनर्जीज देख रहे हैं, चाहे वो कोई रिवर फ्लो कर रही है, कोई विंड चल रही है, कोई नेचर में प्लांट्स में जो लिविंग एनर्जी आप देखते हैं, अपने अंदर जो आप देखते हैं लिविंग एनर्जी, आसपास जो भी कुछ फ्लो हो रहा है, ये एनर्जी है, ये शक्ति है। ठीक है, वो ये सब फेमिनाइन एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन किसी भी जेंडर में हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रही हूँ, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये जो एनर्जीज होती है किसी भी जेंडर में हो सकती हैं। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी लड़के भी हो सकते हैं, लड़के के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, लड़की के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये एक हाईली स्पिरिचुअल जर्नी है, एक डिवाइन जर्नी है, एक डिवाइन प्ले है। तो इसमें आप कुछ फिक्स करके फिक्स नहीं होते हैं, आपको वो रोल दिया जाता है, आपके अंदर वो एनर्जी पहले से आती है। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है। सो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही नर्चरिंग होती है, एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, इमोशंस को फील करती है, खुद के इमोशंस को फील करती है, लोगों के इमोशंस को फील करती है, एनवायरनमेंट के इमोशंस को फील करती है। इंट्यूटिव भी होती है, बचपन से पहले ही लोगों के इमोशंस देख के, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के वो कुछ एम्पैथी रखना समझ जाती है। वो समझ जाती है कि कोई पर्सन दुख में है, कोई पर्सन खुश है, कोई उनसे कुछ कहना चाहता है, इस तरह से। ठीक है, एम्पैथी वाली एनर्जी होती है और वो इमोशन को ज़्यादा फील करती है। हो सकता है, डिपेंड करता है, कुछ फीमेल कुछ फेमिनाइन जो होती हैं वो बचपन से ही भगवान में, गॉड में, डेस्टिनी में, इन सब में बिलीव करती है। कुछ होती हैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि, पर वो मन से ज़्यादा सोचती हैं, दिल से ज़्यादा सोचती हैं। और कुछ होती हैं, और कुछ होती हैं जो शुरू से कभी भगवान में इतना नहीं मानती, बट आगे चल के जब वो उस फेमिनाइन
एनर्जी में पूरा फुली अवेकन हो जाती हैं, तब वो आगे चल के डिवाइन को मानने लगती हैं, समझने लगती हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत क्रिएटिव होती है। क्रिएटिविटी ही फेमिनाइन है, एनर्जी है। ठीक है, कि वो फ्लो है, क्रिएटिविटी भी फ्लो ही होती है। आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ भी किसी भी काम में अपनी एनर्जी ही तो लगा रहे हैं, राइट? तो फेमिनाइन एनर्जी है, वो फेमिनिटी है। तो फेमिनाइन एनर्जी बहुत हार्ड से सोचती है, बहुत सेंसिटिव होती है, और इसी वजह से लो वाइब्रेशन में रहती है। इतनी सेल्फलेस होती है कि उसे अपनी बाउंड्री सेट करना नहीं आता, और इसलिए वो हर्ट होती रहती है, इसलिए वो इमोशंस में बह जाती है। और ये ज़्यादातर देखा गया है, ये बहुत लोग एक्सपीरियंस है, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, और बहुत लोग एक्सपीरियंस है। हो सकता है वैसे सबकी अपनी अपने कर्मास के ऊपर डिपेंड होकर ये होता है कि हो सकता है कोई बहुत अच्छे घर में जन्म ले, कोई हो सकता है बहुत सपोर्टिव फैमिली में जन्म ले, बट मोस्टली ये होता है कि डिवाइन फेमिनाइन ऐसे फैमिली में, ऐसे कार्मिक फैमिली में जन्म लेती है जहाँ उसे अपने कार्मिक, अपनी फैमिली के उन रिश्तों को पहले उनसे डील करना होता है, फिर आगे चल के वो अपने आप को आगे उठाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो उस हार्डशिप से, उस स्ट्रगल से निकले, उस स्ट्रगल से खुद से लड़के निकले। इसीलिए उसको उसकी शक्ति पहले दबाई जाती है। ठीक है, और जब वो खुद दब जाती है तो लड़के उस स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन की जो असली शक्ति है वो बचपन से बहुत गिविंग एनर्जी में रहती है, पीपल प्लेजर जिसे हम कहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन बबली एनर्जी होती है, खुश रहना जानती है। मोस्टली ऐसा देखा गया है, कुछ होती हैं बहुत शाय होती हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होती हैं, कुछ होती हैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होती हैं, और बबली नेचर भी रखती हैं। ठीक है, काफ़ी चार्मिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, सबकी एनर्जी अपनी तरफ खींचती हैं, अपने प्लेफुलनेस, अपने नेचर से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और अगर मैं कहूँ तो इनबॉर्न लाई डिटेक्टर भी होती हैं, दूसरे का इमोशन फील करना उनके लिए काफ़ी इजी होता है। जब वो इस इमोशन में ज़्यादा होती हैं तो कई बार वो इमोशनल टर्मोइल में भी फंस जाती हैं, वो इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढने लगती हैं, और इस वजह से बहुत धोखे खाती हैं, क्योंकि वो इनस्टेबल होती हैं, उन्हें नहीं पता कि अपने इमोशन से कैसे डील करना है। ओवरथिंक, स्ट्रेस, एंजाइटी, सिर्फ हर जगह एक जो इनकम्प्लीटनेस जो फील हो रहा है, एक लॉन्गिंग, तड़प जो फील हो रही है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए वो इनस्टेबल है, राइट? तो वो अब उस स्टेबिलिटी को ढूंढती है, उस ठहराव को ढूंढती है, कि वो भी एक फ्लो है, एक एनर्जी है। सो वो उस ठहराव को ढूंढती है कि वो किस पर फोकस करे। और प्यार और डेस्टिनी के लिए वो शुरू से बहुत क्रेविंग एनर्जी में रहती है, कि उन्हें सच्चा प्यार चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें सेटिस्फाई या खुश कर सके, उन्हें पीस दे सके। ठीक है, और इस वजह से वो गलत एनर्जीज में भी चली जाती हैं। वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप बाहर से ना हो, बट उसे फैमिली में भी किसी से मतलब धोखे ही खाती हैं। फ्रेंड्स भी अगर देखा जाए तो उन्हें हर जगह से धोखे मिलते हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कोई लव नहीं, इतना उन्हें इन सब चीज़ों से अलग रखा जाता है कि वो खुद ही अपने अंदर इन सब को जन्म दें, अपने लव को जन्म दें, अपने अंदर के पीस को उठाएं, पीस को जन्म दें, और उसी में फिर वो खुश रहें। ठीक है, सो
उसे वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता ही नहीं है और वो बस भटकती रहती है हर जगह, वो प्यार ढूंढने लग जाती है। डिवाइन फेमिनाइन की सेल्फ केयर बाउंड्रीज ही नहीं होती, ये इतनी ज़्यादा फॉरगिविंग होती हैं और लोगों में केयर करने में लगी रहती हैं। तो वो इस जर्नी में यही सीखती हैं कि अपनी इमोशन को स्टेबल कर पाएँ, ठीक है, अपनी बाउंड्री सेट कर पाएँ और अपने सही लव, ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकें। वो इतने फिकल माइंडेड होती हैं, समझ नहीं पाती लेना क्या है, कहाँ जाना है। वो चेज़र की एनर्जी, चेज़, भागती रहती हैं इधर से उधर, उसके पीछे में रहती हैं। ओवर थिंकिंग, इमोशनल टर्बुलेंस सब में फंसी रहती हैं। अब चाइल्डहुड की बात करें तो बचपन से वो स्वीट नेचर, हंसना, खेलना, कूदना, पीसफुल काम नेचर में होती हैं। मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं देना, ठीक है, परेशान नहीं करती। बचपन से लव की क्रेविंग रहती है, उसे ये फील होता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि उसे ये फील होता है कि कोई मिसिंग पार्ट है जो उसके लिए कभी ना कभी आएगा, कहीं ना कहीं बना है और वो कुछ स्पेशल करने ही इस अर्थ पर आई है। वो सिर्फ यहाँ पर कुछ ऑर्डिनरी नहीं करने आई, वो मतलब कुछ नॉर्मल नहीं करने आई, कुछ हटके लोगों से अलग कुछ करने आई है, ठीक है, कुछ अलग ज़िंदगी, कुछ अलग पर्पस, कुछ अलग करने आई है। और विल पावर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालातों से, भले ही उसे खुद ये अपने आप को कैपेबल ना समझे भले ही उस टाइम, बट जब वो जैसे जैसे जर्नी में आगे जाती है तो वो अपने आप ही उस चीज़ों से डील करना शुरू करने लग जाती है। तो वो क्यों होता है? वो उसकी विल पावर ही तो है, वो उसकी होप ही तो है जो उसे ज़िंदा रखती है। सो वो बहुत आर्टिस्टिक हो सकती है, बहुत टैलेंटेड हो सकती है, ये देखा गया है। तो ये देखा गया है कि वो बहुत आर्टिस्टिक हो सकती है, बहुत टैलेंटेड होती हैं, नेचुरल गिफ्ट उसमें होता है। और डिवाइन फेमिनाइन बचपन से डेस्टिनी, ट्रू लव में बिलीव करती है। वो लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है कि कोई ना कोई लव करेगा ही, और ये सब अंदर से फील करती है। एक बहुत रोमांटिक नेचर होता है, बचपन से डिवोटी लवर वो रहती है, ना कि सिर्फ किसी रिलेशनशिप, बल्कि अपने घर की किसी भी रिलेशनशिप में, फैमिली, फ्रेंड्स, सब में वो अपना 100% देने की ही कोशिश करती है, ठीक है, और देती भी है। बचपन से वो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पलती है जहाँ दूर दूर तक लव नहीं होता, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव कहीं से उसको लव नहीं मिलता, बट फिर भी वो ये सब सेल्फलेस होके एक डिवोटी लवर बनकर देती है, ठीक है। और मैं कहूँगी कि ये रेयर होता है कि अच्छी फैमिली मिले, लेकिन फिर भी अगर अच्छी फैमिली मिल गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं डीएफ के घर में। नेक्स्ट साइन है डिवाइन फेमिनाइन की इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है कि कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, अच्छा फ्रेंड सपोर्ट, कोई लाइफ नहीं मिलते और अकेले ही सब सफ़र करती हैं, कोई लाइफ में गाइड नहीं होता, ठीक है। एक सही पर्सन या गाइडेंस जो आए, ऐसा कोई नहीं होता, सिर्फ गॉड ही होते हैं जो उसका साथ देते हैं, उसका ट्विन फ्लेम, उसका डिवाइन मस्कुलाइन, भले ही वो उसे ट्रिगर कर रहा है, मिरर कर रहा है, पेन दे रहा है, बट वो क्यों कर रहा है? वो उसके सपोर्ट में ही तो है, वो उसी के तो हित में कर रहा है ना। तो एक तरह से वो भी उसे सपोर्ट नहीं करता है, उसे उठाने के लिए ही वो उसे हेल्प कर रहा है। जैसे एक स्ट्रिक्ट टीचर अपने स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली बिहेव करता है ऐसे, लेकिन वो क्यों कर रहा है? वो उसी की ग्रोथ के लिए करता है, राइट। तो ऐसे ही है। और गॉड तो आपको इमोशनली, आपके दुख में, आपके जब आपके साथ कोई नहीं होता तो गॉड तो आपके साथ होते ही हैं। तो जब वो ये इस होप में रहती है कि विश्वास करती है कि चलो मुझे कहीं से लव नहीं मिला, कहीं से होप नहीं मिली, बट कहीं ना कहीं एक वो होप, एक वो कोई तो है जो मेरे लिए है, राइट। तो जब वो इस पेन में बहुत ज़्यादा टूट जाती है, बट वो एक जो होप जिंदा रहती है
और वो कई बार होता है कि आखिर में वो होप भी टूट जाती है जब एकदम होता है ना कि आप किसी के एकदम झुक के बैठ जाते हैं कि बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे आगे तो अच्छा है कि भाई मौत आ जाए, बट इससे तो नहीं सह सकती, वो भी होप टूट जाती है। तभी डिवाइन उस होप को बचाए रखने के लिए आपकी लाइफ में आपका डिवाइन मस्कुलाइन भेजते हैं, उनकी एंट्री होती है और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। वहाँ से आप देखना शुरू करते हैं कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप वहाँ से आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और सेल्फ लव, डिवाइन लव, सच्चे प्यार को आप पा लेते हैं। ठीक है, तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन का नेचर कैरेक्टरिस्टिक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें शेयर, कमेंट में आप क्वेश्चन ज़रूर लिखें ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। ओके, सो बाय बाय।